वेलकम बैक गाइज। मैं वापस आ गया हूँ एक अधूरी कहानी को पूरा करने। आपने बचपन में एक कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें वो दोनों आपस में रेस लगाते हैं और जब रेस में खरगोश काफ़ी आगे निकल जाता है तो वो रास्ते में सो जाता है, यह सोचकर कि वो कछुआ तो बहुत ही स्लो है, कभी आगे निकल ही नहीं पाएगा और मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और इतने में खरगोश की नींद लग जाती है और कछुआ धीरे धीरे करके आगे निकलकर रेस जीत जाता है। इसका मॉरल भी आपको अच्छे से याद होगा कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आज मैं आपको इसके आगे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको किसी ने कभी नहीं सुनाई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रेस हारने के बाद खरगोश कछुए के पास आकर गुस्से में बोलता है कि वो तो मैं रास्ते में सो गया था, इसलिए तुम मुझसे जीत गए, वरना तुम इतने स्लो हो कि मुझसे कभी नहीं जीत पाते। अगर हिम्मत है तो एक और रेस हो जाए। कछुए के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और वो रेस के लिए मान जाता है। इस बार जब रेस होती है तो खरगोश बिल्कुल नहीं रुकता और तेजी से फिनिश लाइन क्रॉस करके जीत जाता है। सो फ्रेंड्स, द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज इट्स ओके टू बी स्लो एंड स्टेडी, बट इट इज बेटर टू बी फास्ट एंड स्टेडी। और आजकल ज़माना भी तो उन्हीं लोगों का है जो फास्ट भी हैं और कंसिस्टेंट भी। आप खुद ही सोचिए कि आप स्लो हैंग होता हुआ फ़ोन यूज़ करना पसंद करेंगे या एक फास्ट फ़ोन डिवाइस। सो दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस बार कछुआ हार चुका होता है तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। इस बार कछुआ खरगोश को आकर बोलता है दैट एक रेस और हो जाए, लेकिन इस बार रेस का रूट मैं डिसाइड करूंगा। खरगोश मन ही मन सोचता है, मैं इतना तेज हूं कि ये सुस्त कछुआ मुझसे कभी नहीं जीत पाएगा, और खरगोश एक और रेस के लिए तैयार हो जाता है। इस बार रेस शुरू होते ही खरगोश फुल स्पीड में कछुए से आगे निकल जाता है, पर रास्ते में एक गहरी नदी पड़ जाती है जिसको खरगोश पार नहीं कर सकता। अब कछुआ धीरे धीरे आता है और तैर के नदी आराम से पार करके रेस जीत जाता है। सो दोस्तों, इस स्टोरी का मॉरल यह है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और ओपोनेंट्स की वीकनेसेस अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपको यह पता है कि आप क्या अच्छा कर सकते हो तो आप जहां भी हैं अपनी स्ट्रेंथ से अपने लिए फेवरेबल सिचुएशंस बना सकते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं तो आप अपने लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपको कहीं प्रेजेंटेशन देना हो या फिर कहीं पब्लिक स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटी मिले। इससे आपकी स्ट्रेंथ की वजह से लोग आपको जान सकेंगे और आपकी वैल्यू बढ़ेगी। सो स्टोरी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती है फ्रेंड्स। अब इतनी रेसेस करने के बाद खरगोश और कछुआ दोनों ही फ्रेंड्स बन जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस बार रेस दोनों मिलकर कंप्लीट करेंगे। इस बार जब रेस शुरू हुई तो खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर लाद लिया और तेजी से नदी तक पहुंच गया। और जब नदी में जाना था तब कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर लाद लिया और नदी पार करा दी। इससे वो दोनों बहुत ही कम टाइम पर रेस कंप्लीट कर पाए और देखा कि बेस्ट परफॉर्मेंस तो दोनों मिलकर ही अचीव कर पाए। सो दोस्तों, मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, चाहे हम कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, जो रिजल्ट्स हम एक टीम वर्क से डिलीवर कर सकते हैं वो अकेले कभी नहीं कर सकते। सो अपनी वीकनेसेस को दूसरों की स्ट्रेंथ्स के साथ कंबाइन करिए एंड फिर देखिए रिजल्ट्स। बड़ी बड़ी कंपनीज में इसीलिए स्मार्ट लोगों की एक टीम बनाई जाती है ताकि वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को कॉम्प्लीमेंट कर सकें और बेस्ट रिजल्ट्स डिलीवर कर पाएं। सो दोस्तों, ये थी कंप्लीट स्टोरी कछुए और खरगोश की, जो आपको कभी नहीं सुनाई गई। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस स्टोरी से। कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको स्टोरी। लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें इसे अपनी टीम्स, कोलीग्स, फ्रेंड्स के साथ और उनको भी सुनाइए इंटरेस्टिंग स्टोरी। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लर्न विद समर को ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, एंजॉय, कीप सेफ, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।